तो सेमीकंडक्टर में पार्ट होता है स्पेशल पर्पस डायोड्स का। इन पे रेगुलरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, स्पेशली जेनर डायोड के न्यूमेरिकल आते हैं, बाकियों के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें आपको क्या ध्यान में रखना है और वही बात है किस चीज़ पे क्वेश्चन आएंगे वो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आज हम। तो पहला है एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब इसका सर्किट सिंबल, ये तो पीएन जंक्शन डायोड है बट ये लाइट एमिट कर रहा है, तो ये सर्किट सिंबल आपको एक तो ध्यान होना चाहिए। दूसरा है बच्चों इसका वर्किंग। वर्किंग क्या होता है, सिंपल है, देखो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है तो वही बात है, डी एक्साइटेशन, जैसे बोहर मॉडल में होता है ना, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर एक फोटोन एमिट होता है। अब वैसे तो एनर्जी बैंड गैप कम होता है तो उसकी वजह से इंफ्रारेड रीजन में ही लाइट गिरती है मोस्टली, बट कई बार हम इसको डिजाइन कर सकते हैं कि भाई लाइट विजिबल रेंज में गिरे, जैसे कि रेड कलर का एलईडी, ब्लू कलर का एलईडी भी आपने देखा होगा, मोस्टली रेड होता है, तो वो इसकी वर्किंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा है देखो इसकी आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि फॉरवर्ड बायस में इस पर्टिकुलर में ये आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है जैसे जेई मेन में, वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये हैवी डोपिंग है ना, तो हैवी डोपिंग करके क्या करते हो आप, वो बैंड गैप को अच्छा खासा बढ़ा सकते हो जिससे आपको जो विजिबल रेंज के फोटॉन्स मिल जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दे कैन आस्क यू, एंड दे कैन ऑल्सो समटाइम्स आस्क यू कैसे बनता है ना। वैसे इसके चांसेस कम है बट गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड से बनता है। एनसीईआरटी में जैसा दिया वैसे ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो वो भी ध्यान रखें। यूजेस आपको इसके पता ही होंगे, इंडिकेटर लाइट्स या सर्किट्स में भी कई बार ये यूज होता है। तो ये 5 चीज़ों पर क्वेश्चन आता है। नाउ कमिंग टू फोटो डायोड, है ना, फोटो डायोड देखो ना कैसे वर्क करता है, तो है तो पीएन जंक्शन डायोड ही है। इसका सर्किट सिंबल क्या है, लाइट यहाँ पे इनकमिंग है ना, एलईडी में लाइट बाहर जा रही थी, ये लाइट को एक्सेप्ट करता है। तो वर्किंग क्या है इसकी, एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है यहाँ पे जिससे लाइट ये रिसीव करता है, और जब लाइट रिसीव होती है ना, लाइट जब इस पर फॉल करती है तो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है ना। कौन से बॉन्ड्स, जो आपके डिप्लीशन रीजन में बॉन्ड्स है ना उसको ब्रेक होते हैं, उसकी वजह से नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर से ऑब्वियसली कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और करंट दिखेगा इसमें, है ना। तो लाइट से करंट बन रहा है, आप समझ रहे हो, लाइट से यहाँ पे करंट बन रहा है। तो ये डिटेक्टिंग ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल के लिए यूज होता है। इसके यूजेस भी आपको ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, बहुत छोटी लाइट को डिटेक्ट करना, उस तरह के यूजेस होते हैं। इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, तो वर्किंग हो गई, यूज हो गया। आईवी कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली दे कैन आस्क यू दिस ओनली। तो ध्यान देना ये रिवर्स बायस में काम करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। ये वाला आपका रिवर्स बायस में, एलईडी फॉरवर्ड बायस में, है ना। तो इसमें देखना क्या होता है, रिवर्स बायस में आप जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट बढ़ जाता है। वैसे तो रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर करंट ही होता है, बट वही बात है, लाइट अगर ज़्यादा गिर रही है इस पर तो करंट भी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से। एंड उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली ये फोटो डायोड, फोटो डिटेक्टर की तरह यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसके ये 5 यूजेज और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फोटो डायोड के केस में। नेक्स्ट इज सोलर सेल, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। ध्यान देना, सोलर सेल भी पीएन जंक्शन डायोड ही है। एक तो इसका सर्किट सिंबल देखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाता है। पीएन जंक्शन के अलावा ये बैटरी है बेसिकली, तो इनकमिंग लाइट को ये सोलर एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये काम कैसे करता है देखना, ये वैसे फोटो डायोड जैसे ही काम करता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट इसमें कोई भी एक्सटर्नल बायस नहीं चाहिए ना। फोटो डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस लगाया था, इसको आपको कोई बायस लगाने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट इसके अक्रॉस आप एक रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, बैटरी है मतलब सोलर सेल है, तो यहाँ पे करंट बन जाएगा। और करंट बन जाएगा तो बेसिकली V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर वाली इक्वेशन याद है आप लिखते थे, वैसी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ईएमएफ के लिए लिखते हैं। अब ध्यान देना इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक सबसे अलग है, क्योंकि ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायस जैसे, नए थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स बायस जैसे। इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान देना यार। ये वाला पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, आई 0 है, मतलब कि ईएमएफ की वैल्यू है V इक्वल टू ईएमएफ, ओपन सर्किट है ना, जब आपका करंट 0 है तो क्या होगा, ईएमएफ पूरा आ जाएगा। उसी तरह से ये पॉइंट कौन सा है, सैचुरेशन करंट, शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं इसको। यार V इक्वल टू 0 है तो I इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर, मतलब एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस हटा दो तो एप्सिलॉन बाय आर इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से मैक्सिमम करंट आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। ये बनता है गैलियम आर्सेनाइड से, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखना। इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आया हुआ ग्राफ वाला, वो देख लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट जेनर डायोड पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ध्यान देना इसका सर्किट सिंबल है ना, इस तरह का एक जेनर डायोड का मार्क होता है। हैवी डोपिंग होती है इसमें भी, है ना, जैसे फोटो डायोड में भी होती है, इनमें भी हैवी डोपिंग होती है। सी जेनर के नाम पे इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया। रिवर्स बायस में वर्क करता है ना, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के देखना क्या होता है। ये फॉरवर्ड बायस में उतना यूजफुल नहीं होता, रिवर्स बायस में सडन इसका वोल्टेज इंक्रीज करता है ना, मतलब करंट आपका इंक्रीज करता है व्हेन वोल्टेज रीचेज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, स्टीप हो गया, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो इसको वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। इसकी वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई है बट मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, तो ध्यान देना थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज करते हैं। बेसिकली जितने भी PYQs है ना जो अभी मैं बता रहा हूँ उससे आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो सर्किट सिंबल कॉमन है ना, बहुत सारे PYQs आप ट्राई करना, नहीं ट्राई किया तो आज से ट्राई करना, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, एक जेनर डायोड पैरेलल टू अ लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये जेनर डायोड है आपका, रिवर्स बायस में है ना, तो करंट आपका ऐसे आएगा, रिमेंबर दैट, तो रिवर्स बायस में।
फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगाते हैं। इनपुट में आप क्या देख रहे हैं, इनपुट में आप दे रहे हैं अनरेगुलेटेड इनपुट, है ना, वोल्टेज जिसका फ्लक्चुएट हो रहा है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करेगा कि भाई इसका जो आउटपुट आएगा लोड रेजिस्टेंस से वो रेगुलेटेड होगा। तो यहाँ ध्यान देना, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये एक अपनी रेजिस्टेंस है जो हम सर्किट में लगाते हैं, ये क्या है, जेनर डायोड। अब रूल क्या है, देखो जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। सर्किट सॉल्विंग है बेसिकली, बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, बट ये जेनर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है। और लोड रेजिस्टेंस जो कि आपका आउटपुट दे रहा है, लोड मतलब आपका रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एसी हो सकता है ना, तो वो लोड के अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों पैरेलल में है। फिर आपका ये पूरा पार्ट सीरीज में है ना, और इसमें आपका कोई वोल्टेज और हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आई करंट मान लो, यहाँ पे आई एल मान लो, और यहाँ पे आई जेड मान लो। मोस्टली क्वेश्चन में आई जेड पूछते हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। ये जो आपका आई करंट है ये दो टुकड़ों में यहाँ पे बट रहा है, आई जेड एंड आई एल, ठीक है। अब आपको आई जेड निकालना है, मोस्ट क्वेश्चन में यही पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आई एल निकाल। आई लोड रेजिस्टेंस का करंट कितना है, वी जेड बाई आई एल, है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो वी जेड बाई आई एल इज द लोड रेजिस्टेंस का करंट, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है यहाँ पे, दूसरी चीज आप ये वाला करंट निकाल सकते हैं, है ना। अब ये वाला करंट, ये वाला वोल्टेज पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे केवीएल लगा दो, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। ये आपको वी आर प्लस वी जेड इक्वल टू वी एल, है ना, ये जो आपका वी है ये वाला, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में, तो वी आर प्लस वी जेड, यहाँ पे केवीएल लगाओ, वी आर प्लस वी जेड इज वी, पता चल जाएगा ना, वी आर प्लस वी जेड इज वी, है ना, वी एल नहीं वो वी है। अब ये करंट क्या है, वही बात है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, है ना, वी बाय आर मतलब ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, कई बच्चे पूछ भी लेते हैं, ओम्स लॉ वगैरह बच्चों। ना वी आर इज वी माइनस वी जेड, वी आर इज वी माइनस वी जेड, दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में मोस्टली दी होती है। पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर लास्ट में केसीएल लगा दो, है ना। तो केसीएल क्या लगा रहे हैं इस जंक्शन पे, आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, और मोस्टली क्वेश्चन में आई जेड पूछा होता है जैसे मैंने कहा, तो आई माइनस आई एल हो जाता है। अब ये शॉर्ट थ्योरी है, इस पे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे PYQs ही ट्राई करना है इस चैप्टर में, आपको अदरवाइज ट्राई करने की जरूरत नहीं। और अगर दिक्कत ज़्यादा है तो मुझे बता दें, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जेनर डायोड के क्वेश्चंस का। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, अदरवाइज कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक श्योर यू subscribe to the channel.